सबसे बड़ा तो ये है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे सेब होगा। माल्टे का पेड़ देखो छोटा ही है, पूरा भर रखा है आजकल माल्टों से। अब आजकल 2-4 दिनों से डब्बू फिर से लापता हो गया हमारे घर से। घर के आसपास भालू का खूब आतंक रहा, हर पेड़ पे भालू के नाखून के निशान। चारे की अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है तो वो होती है सर्दियों के टाइम पे। हमारे घास है क्या पेड़, घास है घास, पेड़ तो बड़े बड़े हैं। ये तो बड़े है ना, छोटा छोटा ये। जो हमारे घर का धान होता है उसको हम कभी कभी ऐसे ओखल में कूटते हैं। आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आप तो देखो धीरे धीरे आसमान में ऐसे बादल दिखाई देने लग गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज तो देखो यहाँ चौक में बहुत सारी चीज़ें सुखाने के लिए डाली हुई हैं। ये सारी चीज़ें सर्दियों के लिए स्टोर करने के लिए सूख रही हैं। ये मिर्च हो गई, यहाँ पे ये कुछ दालें हैं, यहाँ पर एक गेहूँ, यहाँ पर भी ये कुछ अनाज है, मोटा अनाज, उधर साइड भी मिर्च, दाल। आजकल हमारे घर के आसपास भालू आ रहा है, तो आज मैं कोशिश करूँगा शाम को अगर यहीं वाले घर में रहूँगा तो पक्का कहीं ना कहीं अगर ढंग से ऑब्जर्व करेंगे इधर उधर की जगह तो पक्का दिखेगा। और अक्सर ऐसा होता है कि शाम के टाइम पे यहाँ नदी के आसपास ना बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं। माँ की तैयारी फिर से देखो भाई, आज कंडाली निकालने के लिए जा रही है। आज किसने बोला? ताऊ जी ने बताया, बोला आज भी कंडाली बनेगी। हाँ। और यहाँ पुराने वाले घर में देखो भाई, जब भी माँ ये जंगल जाते हैं घास काटने के लिए या कुछ भी चीज़ के लिए, तो जो भी दरांती वगैरह है उस पर धार चढ़ाते हैं ऐसे पत्थरों में। यहाँ पर ये हमारे खेतों का जो धान है वो सुखाने के लिए डाला हुआ है। और इसको जब कूटते हैं तो एक तो नॉर्मल चावल होता है जो सफ़ेद कलर का होता है। हमारे यहाँ पे जो धान होता है उससे जो चावल निकलते हैं वो लाल कलर के होते हैं। जिनके घर के आगे खूब बड़ा चौक होता है तो उनको देखो भाई ऐसी चीज़ें सुखाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बाकी यहाँ पर देखो भाई, ये बेलें सूख गई और ये छोटे छोटे कद्दू लगे हुए थे ये भी ऐसे ही सूख गए। वैसे हमारे यहाँ पे सर्दियों में भी बहुत सारी सब्जियाँ हो सकती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ठंड बढ़ती है, पाला पड़ता है, तो इस वजह से सारी चीज़ें सूख जाती हैं। अगर कोई पॉली हाउस बनाए और उसके अंदर सब्जी लगाए तो बहुत बढ़िया सब्जी हो सकती है सर्दियों के टाइम पे। अब धीरे धीरे ऐसा समय आ गया कि दिन में भी ना धूप में रहने का मन कर रहा है, मतलब सर्दियाँ आ गई और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ से निकालते हैं अभी एक माल्टा खाने के लिए। यहाँ बाहर पे आजकल मैंने ये मैट्रेस रखी रहती है मस्त धूप में लेटने के लिए। कल बहुत दिनों के बाद क्रिकेट खेलने गया था, बॉडी में आज अजीब सा पेन हो रहा है। ऐसा होता ही है जब बहुत दिनों के बाद क्रिकेट खेलते हैं। अभी दिन के टाइम पे ही यहाँ घर के पास में खेतों में जंगली मुर्गे आ गए। ये इधर साइड इन छोटे छोटे सगोड़ों में ये धनिया बोया है, और देखो धनिया थोड़ा बड़ा भी हो गया, तो इसी को चरने के लिए वो मुर्गे आ रहे हैं। यहाँ से पास में हमारा केले का बगीचा भी है, वहाँ तो अक्सर आते रहते हैं। यहाँ इधर साइड देखो भाई क्या ही हालत हो रखी है खेत की, बाप रे बाप, पूरी ये कंडाली हो रखी है। पहले इधर साइड भी हम खूब साग सब्जी बोते थे, लेकिन जब से छोड़ा तब से पूरी कंडाली झाड़ियाँ वगैरह हो गई वहाँ पे। यहाँ पर देखो एक ये आम का पेड़ है, शायद इतना बड़ा हो गया। और इधर साइड बंदर ना आए इसलिए हमने यहाँ पे देखो एक ये डरुना बना रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बंदर इसी साइड से आते हैं। सामने की तरफ जंगल भी हो गया और ये पूरी चट्टानें हैं, तो इन चट्टानों पे आते रहते हैं वो। माल्टे का पेड़ देखो छोटा ही है, पूरा भर रखा है आजकल माल्टों से। और ये ऊपर दिख गया कुछ, मुझे पता नहीं कौन सा फल है ये या सब्जी है, टमाटर भी नहीं है। अब आजकल 2-4 दिनों से डब्बू फिर से लापता हो गया हमारे घर से। आएगा फिर से 1-2 दिनों के बाद। उसकी फिक्स जगह हो गई, या तो हमारे यहाँ पे या गांव में जाता है, गांव से या एक और जगह है वहाँ पे जाता है। यहाँ इस वाली जगह पे दिखा था मुझे टमाटर के जैसा, लेकिन वो टमाटर नहीं है। ये देखो जी, कुछ इसके ऐसे पत्ते हैं और इस पे ये लगे हैं भी बहुत कठोर। और सबसे बड़ा तो ये है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे सेब होगा, बाप रे बाप। ऐसा भी नहीं है कि ये सॉफ्ट है, बहुत कठोर है।
घर वालों को पूछना पड़ेगा। पत्ते कुछ ऐसे हैं इसके। शाम के 4:15 बजे के आसपास हमारे यहाँ घर से भी धूप चले गई है और जैसे ही धूप जाती है यहाँ से, यहाँ एकदम अंधेरा अंधेरा सा लगता है। और वो इसलिए क्योंकि सामने वाले पहाड़ पे धूप से एकदम चमक सी बनी रहती है। आज दिन में हमने धान सुखाने के लिए डाला हुआ था और यहाँ पुराने वाले घर के सामने माँ और बड़ी माँ धान कूटने पे लगे हैं। इस साल हमारा धान बहुत कम हुआ था और माँ बता रही कि ये लास्ट धान है। मतलब यहाँ पे इतना भी नहीं होता है। जो हमारे घर का धान होता है उसको हम कभी कभी ऐसे ओखल में कूटते हैं, जैसे कभी खीर बनानी होती है या कभी कोई घर के चावल खाने का मन कर गया उस टाइम पे। यहाँ इस पुराने वाले घर के आसपास भी देखो खूब सारे पेड़ हैं और ये सारे पेड़ हैं कुछ तो फलों के हैं, माल्टे के, कुछ चारे के लिए यूज होते हैं जैसे तिमला, छंचरा, ये सब। सुन रहे हैं क्या? जंगल नहीं जाना। हमारे घास के पेड़। हमारे घास है क्या? पेड़ घास है, घास। पेड़ तो बड़े बड़े हैं। ये भी तो बड़े हैं ना। छोटा छोटा ये। चलो भाई, जब से बड़ी माँ दिल्ली गई है थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलने लग गई। और यहाँ खौले में जहाँ पर ये ओखल बनाई हुई है इसी के पास में देखो ये खड़ीक का पेड़ है और इस पे ये पूरी सूखी घास लगाई हुई है। सूखी नहीं लगाई है। चारे की अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है तो वो होती है सर्दियों के टाइम पे, तो इसलिए ऐसा स्टोर करके रखते हैं। और ये हैं जी हमारे घर के चावल। मैंने बताया था आपको ये हल्के लाल कलर के होते हैं, तो इनका छिकल किसी का निकल गया। मैं अभी थोड़ा सा खेतों में जा रहा हूँ, वहाँ पे जो मैंने नेट लगाया है उसको देखने के लिए। वो शायद टूटा है और आजकल जैसे सर्दियों के टाइम पे हमारे यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं जगह जगह। तो वैसे तो यहाँ घर में कोई है नहीं जिसके साथ नेट में क्रिकेट खेला जाए। यहाँ इधर साइड ये पूरी हल्दी लगाई हुई है, तो ये भी देखो आजकल ठंड की वजह से सूख गई। यहाँ तरसाली में मैंने क्रिकेट वाला नेट इसलिए लगाया था ताकि अगर हम लोग 2 भी रहेंगे तो फिर क्रिकेट खेल पाएंगे, क्योंकि क्रिकेट में तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और नेट के हालत देखो कुछ ऐसे हो रखे हैं। ये खंबे खुम्बे लगाए थे सारे सड़ कर टूट गए। इनकी ये लकड़ियाँ देखो, बाकी पूरा नेट भी उलझ गया। मतलब अगर नेट को फिर से लगाते हैं तो इसमें बहुत सारी मेहनत लगने वाली है। बुरे हाल हैं भाई यहाँ के, और अकेले इस वाले नेट को सुलझाना भी मुश्किल है। मेरे साथ यहाँ पे एक और हो जाए तो फिर से मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लूँगा। क्रिकेट वाले पैट भी ला रखे थे यहाँ पे बरसात में भी ये यहीं पे रहे शायद। मेरे साथ यहाँ पे एक और हो जाएगा अगर खेलने वाला तो मैं फिर से ये सारी चीज़ें जोड़ दूँगा, लेकिन आजकल तो कोई है भी नहीं। यहाँ इस वाली जगह पे ये पुल अप बार भी लगाए थे, तो मुझे लगता है ये वाले डंडे भी सड़ गए होंगे। धान तो अभी यहाँ पे कूट दिया। मिर्च भी हमने सुखाने के लिए डाली हुई थी, तो मिर्च भी हम लोग ज़्यादातर ओखली में ही कूटते हैं। और यहाँ पे देखो माँ मिर्च लेकर भी आ गई। मिर्च के सामने ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मिर्च कूटते हैं तो उससे एकदम खिखराड़ सी लगती है, वो आँखों में जलन सी पड़ने लगती है। खिखराड़ लगे यार। पकड़ यार। माँ को बना दिया मैंने अभी कैमरामैन और मैं कूटूंगा मिर्च। और गलती से अगर थोड़ा किनारे लग गई सारी मिर्च गिर जाएगी इधर उधर। शाम का समय है तो फिर से नीचे की साइड देखो भाई बढ़िया सी लालिमा बनने लग गई। और ये वाला टाइम हो गया फिर से जो जंगली मुर्गे होते हैं ना उनका खेतों के पास आने का। और मैंने सोचा था आज शाम के टाइम पे मैं आपको भालू दिखाऊंगा। ऐसा होता है कभी कभार जब मैं नहीं रहता हूँ उस टाइम पे पास में इस वाले जंगल पे नज़र पड़ जाती है, कभी नीचे नदी किनारे अचानक से दिख जाते हैं। इस साल तो हमारे यहाँ घर के आसपास भालू का खूब आतंक रहा। हर पेड़ पे भालू के नाखून के निशान, हर जगह जहाँ भी उसने तोड़ फोड़ की होगी, जहाँ भी पेड़ तोड़े होंगे वो सब बहुत ज़्यादा देखने को मिले। शाम का टाइम है और गांव में जहाँ जहाँ पर भी आज शादियाँ होंगी, एक तो ठीक ऊपर वहाँ पे आज मेहंदी है,
तो वहाँ से भी डीजे की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। दूसरा, यहाँ सामने वाले पहाड़ पे इस वाली जगह पे किसी की सगाई है, तो वहाँ से भी हल्की डीजे की आवाज़ सुनाई दे रही है। बाकी शाम के टाइम पे अभी देखो लास्ट धूप यहाँ पहाड़ों पे है। अभी ड्रोन को बेचते हैं ऊपर, जहाँ पे आज मेहंदी है वहाँ पे माँ भी जा रखी है रोटी बनाने के लिए। गांव से बहुत महिलाएं जाती हैं ऐसे खाना बनाने के लिए, स्पेशली रोटी बनाने के लिए जाते हैं। बाकी और काम तो सारे गांव में जो पुरुष हैं वही करते हैं। तो ड्रोन को बेचते हैं अब सीधे ऊपर। रात का अभी खाना पीना हो गया है और अभी मैं एक म्यूजिक सर्च कर रहा हूँ। अक्सर आपने मेरे ब्लॉग में 2-3 ही म्यूजिक सुने होंगे ज़्यादातर, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी 1-2 म्यूजिक और ढूंढते हैं और अगर अच्छे मिल जाएंगे तो आने वाले ब्लॉग्स में कभी उनको भी यूज़ करेंगे। लेकिन ब्लॉग के हिसाब से ना सही म्यूजिक होना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसे ब्लॉग के हिसाब से मिलते भी नहीं है म्यूजिक। बहुत मेहनत करके 1-2 म्यूजिक मिल जाते हैं कभी कभार। ये वाला म्यूजिक भी अच्छा लग रहा है, जैसे किसी मंदिर में चले गए वहाँ के लिए बढ़िया लग रहा है।